चिकित्सा में निदान एक बहुत ही अहम कड़ी है। ये वो प्रक्रिया है जो लक्षणों को प्रभावी उपचार से जोड़ती है। अगर निदान सही ना हो तो सबसे शक्तिशाली दवाएं और उपचार भी बेअसर हो सकते हैं। इतिहास में निदान एक कला से बढ़कर कुछ नहीं था, जहां डॉक्टर केवल मरीज की नब्ज, रंग और सामान्य अवलोकन पर निर्भर रहते थे। लेकिन 19वीं और 20वीं सदी में एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और उन्नत रक्त परीक्षण जैसी तकनीकों ने निदान के तरीके में क्रांति ला दी। इसने इसे एक कला से विज्ञान में बदल दिया। निदान की चुनौतियां और त्रुटियां, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निदान अब आसान हो गया है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका निदान सीधा होता है, जैसे निमोनिया या दिल का दौरा। लेकिन कई मामलों में ये अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मरीज के लक्षण भ्रामक हो सकते हैं, शारीरिक परीक्षण में कुछ खास न दिखे और यहाँ तक कि टेस्ट भी गुमराह करने वाले साबित हों। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन नैदानिक त्रुटियां, डायग्नोस्टिक एरर्स, चिकित्सा में एक बड़ी समस्या है। शोध बताते हैं कि ये लगभग 10 से 17% प्रतिकूल घटनाओं, एडवर्स इवेंट्स के लिए जिम्मेदार होती है। ये त्रुटियां केवल ज्ञान की कमी के कारण नहीं होती, बल्कि अक्सर सोचने में हुई गलतियों, महत्वपूर्ण डेटा को अनदेखा करने या निष्कर्षों की गलत व्याख्या करने के कारण होती हैं। चिकित्सा में 100% निश्चितता दुर्लभ है। डॉक्टर अक्सर अधूरी और असंगत जानकारी के साथ काम करते हैं, और गलत होने का डर चिकित्सकों और रोगियों दोनों के लिए एक वास्तविक चिंता का विषय है। डॉक्टर एक जासूस के रूप में क्रिस्टल का मामला। यह अध्याय क्रिस्टल लेसिंग्स नाम की एक युवा महिला की कहानी के माध्यम से निदान की इस जटिलता को बखूबी समझाता है। क्रिस्टल कई डॉक्टरों के पास गई, गंभीर रूप से बीमार थीं, लेकिन कोई भी उनकी बीमारी का सही पता नहीं लगा पा रहा था। ये किसी भी मरीज का सबसे बुरा सपना होता है, जब आप मौत से लड़ रहे हो और कोई ये ना बता पाए कि आपको क्या हुआ है। ऐसे में डॉक्टर वालेरस्टीन सामने आते हैं। उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने सिर्फ चार्ट पढ़कर अपना काम नहीं किया, बल्कि सीधे क्रिस्टल और उनकी माँ से बात की, उनकी कहानी को शुरू से सुना। उन्होंने देखा कि दूसरे डॉक्टर क्रिस्टल के खूनी दस्त, ब्लडी डायरिया पर अधिक ध्यान दे रहे थे, लेकिन वालेरस्टीन ने कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर गौर किया। क्रिस्टल का रक्त जम नहीं रहा था, ब्लड वॉज नॉट क्लॉटिंग, और उसकी पीली त्वचा, पीलिया और एनीमिया कम रक्त के बावजूद लिवर एंजाइम सामान्य थे। यह एक बड़ा विरोधाभास था जिसे अन्य डॉक्टर नहीं समझ पाए थे, या उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया था। रॉय वालेरस्टीन की अंतर्दृष्टि ने उन्हें विल्सन रोग, विल्सन्स डिजीज के बारे में सोचने पर मजबूर किया। ये एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है जहाँ शरीर में तांबा जमा हो जाता है, जिससे लिवर और लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। यही वह गुमशुदा टुकड़ा था जो क्रिस्टल के सभी अजीबोगरीब लक्षणों को समझाता था। ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण सुराग ऐसे डेटा में छिपा होता है जिसे शुरू में समझ में नहीं आता, या जिसे एक तरफ रख दिया जाता है। पुस्तक का उद्देश्य और प्रेरणा। इस पुस्तक के लेखक का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा निदान की इस पूरी प्रक्रिया को आम जनता के लिए खोलना है। वे दिखाना चाहते हैं कि डॉक्टरों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, त्रुटियां कैसे होती हैं, और मरीज अपनी देखभाल में कैसे बेहतर ढंग से भाग ले सकते हैं। लेखक की स्वयं की यात्रा, एक टीवी संवाददाता से चिकित्सक बनने तक, चिकित्सा की इन जासूसी कहानियों के प्रति उनके गहरे आकर्षण से प्रेरित थी। तो श्रोताओं, निदान केवल लक्षणों का मिलान करना नहीं है। ये एक जटिल जासूसी का काम है, जिसमें सावधानीपूर्वक अवलोकन, रोगी की पूरी कहानी को सुनना, विभिन्न सुरागों को जोड़ना और अनिश्चितता के साथ काम करना शामिल है। यह कला और विज्ञान का एक अनूठा मिश्रण है, और जब ये सही होता है तो ये जीवन बचा सकता है, जैसा कि क्रिस्टल के मामले में हुआ।